ये कहानी है एक साधारण मौलवी के सुप्रीम लीडर बनने और फिर इजराइल अमेरिका के एक मिसाइल स्ट्राइक में शहीद होने की। 28 फरवरी 2026 की रात में जब ईरान की हवाओं में मिसाइल छोड़े जाते हैं और खामनेई की मौत की खबर आती है तो यह एक सल्तनत के शांत होने की आहट थी। वो सल्तनत जिसे अली खामनेई ने पिछले 4 दशकों से ईंट दर ईंट खड़ा किया था, जिन्हें ईरान में वली फकी यानी खुदा का जमीन पर नुमाइंदा माना जा रहा था, लेकिन अब इतिहास के पन्नों में वो दफन हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल बार बार कह रहे हैं कि ईरान संभल जाओ, वरना जैसे हमने तुम्हारे रहबर का खात्मा किया है हम तुम्हारे मुल्क का खात्मा कर देंगे। ईरान से लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान तक में उस रहबर के लिए खून बहाने की होड़ लगी है। लोग बदला लेने की बातें कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि खामनेई कौन थे? और क्यों ऐसा है कि चाहे वो तेहरान हो, चाहे वो कश्मीर हो, लखनऊ हो, पाकिस्तान में लाहौर रावलपिंडी हो, ऐसा क्या है खामनेई के अंदर कि लोग उनके लिए मरने मिटने को तैयार हैं? हालांकि खामनेई की जिंदगी का एक पहलू और भी है। दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जो उनकी मौत पर जश्न मना रहा है। ईरानी भी जश्न मना रहे हैं। 86 साल के बुजुर्ग मौलवी की मौत से वो खुश हैं और इसीलिए आज हमको लगा कि आज कहानी सुनाएं खामनेई की कि कौन था वो लड़का जो मशहद की धूल भरी गलियों में एक साधारण मौलवी घर पैदा हुआ और फिर दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली इंसानों की फहरिस्त में शुमार हो गया। कैसे उस दौर के आजाद ख्याली मॉडलिंग वाले ईरान में पले बड़े खामनेई ने धर्म और राजनीति को आपस में जोड़कर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने परमाणु बम की जिद में आज अपने देश को कंगाल किया, खुद को शहीद किया और अब उनके नाम पर विश्व युद्ध की आहट जो है वो नजर आ रही है। आज कहानी खामनेई की जिसने ईरान का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। खामनेई की कहानी समझने के लिए आपको इतिहास में चलना पड़ेगा। इतिहास में जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा ताकि इजराइल ईरान का जो युद्ध है उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक सबसे पहले और सही पहुंचा सकें। अब शुरुआत करते हैं शुरू से, मशहद के गलियों से, वो शायरी से जब एक मौलवी शायर बन रहा था। 19 अप्रैल साल 1939 मशहद का वो इलाका जहां वक्त ठहरा हुआ था। सैयद जावेद खामनेई के घर जब अली का जन्म हुआ तो घर में सिर्फ कुरान की आयतें और सादगी का साया था। जिस ईरान में खामनेई बड़े हो रहे थे वो आज के ईरान से बिल्कुल अलग था। पेरिस और लंदन जैसा चकाचौंध भरा था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के राज में मॉडलिंग, नाइट क्लब और वेस्टर्न कपड़ों का बोलबाला था। खामनेई अपनी किताब सेल नंबर 14 में लिखते हैं कि जब वो 4 साल की उम्र में मकतब जाते तो उनके छोटे छोटे पैरों में पुरानी जूतियां होती और हाथों में धार्मिक किताबें। बाहर की दुनिया में मखमल और शराब का दौर था, लेकिन उस घर में सन्नाटा और इबादत थी। जब वे अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर बाहर निकलने लगे तो आधुनिक बच्चे उन्हें अखुंद कहकर चिढ़ाते। यही वो अपमान था जिसने उनके अंदर शाह के मॉडर्न ईरान के खिलाफ नफरत के बीज बोए। हालांकि यहां एक विरोधाभास भी है। यह सख्त मौलवी अंदर से एक शायर था। जेल की अंधेरी रातों में खामनेई अक्सर अपनी तन्हाई को गजलों में पिरोते थे। वो मशहद के उन चुनिंदा मौलवियों में से थे जो बड़े बड़े कवियों और साहित्यकारों के साथ बैठकर कला पर चर्चा करते। लेकिन विडंबना देखिए कि जो हाथ जेल में कोमल गजलें लिख रहे थे वही हाथ सत्ता में आते उन कलाकारों के जुबान काटने का हुक्म देने लगे। वे अक्सर रात के अंधेरे में अपनी डायरी में ऐसी बातें लिखते जो राजनीतिक छवि की उलट थी, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही उनकी वो कोमलता एक फौलादी कट्टरपंथ में तब्दील हुई और कला उनके लिए वही रह गई जो शायद उनकी राजनीतिक सोच में फिट हो रही थी। खामनेई की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दौर था साल 1989 की क्रांति की आग। 11 साल की उम्र में मौलवी बन चुके खामनेई जब कोम शहर पहुंचे जो शिया इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र था तो उनकी मुलाकात अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी से हुई। खोमैनी उस समय शाह की नीतियों के सबसे बड़े दुश्मन थे। उनका यह मानना था कि इस्लाम और सियासत एक ही सिक्के